देखिए, सराहनीय कार्य पुलिस ने किया, जी। तो सराहनीय कार्य का पुरस्कार तो बनता है और पुरस्कार की हक भी थी ये पुलिस और जितने लोग इस अभियान में लगे थे जी। और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन न आए। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद पटेल और वार्ड नंबर 56 से हमारी वाइफ इस समय पार्षद हैं और मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ यहाँ पर 2 बार से। हालांकि पार्षद जी, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी चैनलों पे कभी न कभी हफ्ते 10 दिन में आपका एक बार होता रहता है, आपकी मीटिंग आपसे वाइबा होता रहता है, तो दर्शक बंधु थोड़ा सा हमारा जानना ये चाहेंगे कि जहाँ तक चर्चा का विषय एक तो ये उठता है सामने कि आप अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा में विगत लगभग 10 साल से प्रधान भी रहे हैं जी। और इस बार जैसा कि नगर पालिका में जो हुआ, जो पार्षद की पद की यहाँ से आप चुनाव लड़े हुए थे, उसमें भी आप जीत गए। आखिर ऐसा क्या है, किस तरह से लोगों के दिल में आप उतरे हुए इस क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में देखा जाए, इस ग्राम सभा में देखा जाए, इस नगर में देखा जाए, तो आप 15 से 20 साल लोगों के दिल में उतर कर रहे हैं राज। थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधुओं को बताएंगे। देखिए, सबसे सिंपल ये है कि मैं प्रधान भी रहा 10 साल, तो कभी ये महसूस जनता को नहीं होने दिया कि मैं प्रधान हूँ, तुम जनता हो। जी। एकदम परिवार की तरह सबके साथ घुला मिला भी रहा और उनको भी एहसास होता रहा कि मैं उनके बीच का ही हूँ, कोई बाहर से आया हुआ नहीं हूँ और उनको भी हमेशा ये एहसास होता भी रहा और मैं कराता भी रहा कि एक छोटे से काम के लिए भी अगर उन्होंने उनको याद किया तो मैं पहुँचता रहा मौके पर, जय रहा को अभी में। वही कारण था कि ये चुनाव जिसमें हम लोग एक निर्दल के रूप में लड़ रहे थे यहाँ इस गढ़ में, तो जितने लोग हमारे साथ प्रधान काल में जुड़े हुए थे, जिनके साथ मेरा पारिवारिक संबंध एक तरह से पूरे गांव से था, तो वो लोग अपना चुनाव समझ के लड़ रहे थे। मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हमेशा एहसास होता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमारी जी, हालांकि दर्शक बंधु आप समझ सकते हैं, ये चेहरा प्रधान जी का, पार्षद जी का नया नहीं है, फिर भी सर मुझे कहना पड़ा पब्लिक के बीच में थोड़ी सी, लेकिन ये तो बात सामने उभर कर आती है दर्शक बंधु कि घटना होता है दिन में 1:30 बजे, आज के एक दिन पहले, और घटना के 15 से 20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचती है प्रशासन, लेकिन बात उभर कर बड़े जोरदार, बड़े मुद्दे की ये आ रही है कि उस क्षेत्र के पार्षद जी भी घंटे से सवा घंटे के अंदर होते हैं उस प्रार्थी के दरवाजे पर। तो हमने पूछा इस बात को कि आप 15 साल से अपने क्षेत्र में किस वजह से राज्य कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात तो सामने उभर कर आ ही गई है कि घटना स्थल पर प्रशासन के आधा से 20 मिनट के बाद प्रत्याशी जी भी पहुंच जाते हैं वहाँ। सर, हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम आप अपने क्षेत्र में लगाए हुए हैं कि ऐसे पीड़ित परिवार में घटना होने के बाद, पीड़ित होने के बाद ऐसी संभावना आपको मिल जाती है और तुरंत आप हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या आपके पास सूत्र है? देखिए, लोगों का विश्वास, जी। अभी विश्वास आज वहाँ भी बना हुआ है, नया क्षेत्र जुड़ा, लेकिन वहाँ भी मैं परिवार की तरह ही जिनसे मिल रहा हूँ जी। उनको लगता है कि नहीं, इस कार्य में या इसके अलावा भी और कोई कार्य है, जी। अगर हम लोग संपर्क करते हैं जी। तो कुछ न कुछ इसमें मदद जरूर हो जाएगी। इसी सिलसिले से वहाँ से कई फ़ोन आए। इस समय हम लोग सिगरापुर थे और जा रहे थे कार्यक्रम में, वहाँ से फिर हम लोग वापस आए, पहुँचे तो प्रशासन अपने कार्य में लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा कार्य भी रहा प्रशासन का इसमें। हालांकि प्रधान जी, अगर देखा जाए तो हालांकि मैं नहीं कहूँगा, फिर भी एक पत्रकार होने के नाते थोड़ी सी इस वाक्य को मैं ओपन करूँगा, चर्चा करूँगा कि आप चाहे जिस भी पार्टी से हो, लेकिन इन दिनों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बाबा बुलडोजर का सरकार चल रहा है, वो कहीं न कहीं हिंदुत्व को अपने पंजे में लेकर चल रहा है, मान मर्यादा बढ़ाने के लिए। तो बात उभर कर ये सामने आई है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के अंदर, आपके ग्राम सभा में इतनी सुंदर जो बाबा का दरबार है, ये इतना सुंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहाँ का लुक देखा जाए तो वहाँ जाने के बाद लगता है कि ऊपर वाला साक्षात उस मंदिर के अंदर प्रकट होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर उसके बारे में किस तरह से आपका इस तरह का भावना जागा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है जी। कि जो रामवीर बाबा धाम का निर्माण हुआ, निर्माण तो लगभग 10 साल से चल रहा था। जी। जो अभी इस फरवरी में हम लोगों ने वहाँ पर मूर्ति स्थापना किया, उसमें दुर्गा जी, शिव जी और हनुमान जी का स्थापना हुआ। जी। तो
जो चुनाव हमारा टला 2 से 3-4 महीने का टला, जी तो इसमें सभी लोग खाली हो गए, बैठ गए जितने प्रत्याशी लोग थे। जी हम लोगों ने ठाना कि जब एक चीज़ अभी दूर है तो एक बहुत दिन से रुका हुआ कार्य हम लोगों ने उसको पूरा करें, और हमने हाथ खड़ा करने के लिए लोगों से बोला, साथ चलने के लिए एक भीड़ जम गई और एक बहुत बड़ा ये स्थापना हो गया। और अंदर से भी महसूस होता है और साथ साथ भी मैंने महसूस किया कि बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा बाबा धाम का मेरे चुनाव पर। पार्षद जी, अगर देखा जाए तो जब आपके क्षेत्र में जो कल घटना हुआ बीडीए कॉलोनी चांदमारी के अंदर जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, उसमें घटना हुआ तो घटने पर पुलिस प्रशासन की भूमिका बहुत सुंदर बताई गई और शायद मुझे मालूम हुआ है कि सीपी सर के माध्यम से या फिर प्रशासन की सीनियरिटी के माध्यम से 50,000 का शिवपुर थाने को पुरस्कार के रूप में दिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सराहनीय कार्य पुलिस ने किया, जी तो सराहनीय कार्य का पुरस्कार तो बनता है, और पुरस्कार की हक भी थी पुलिस और जितने लोग इस अभियान में लगे थे, जी और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी सिचुएशन न आए। और वास्तव में जिस जगह घटना हुई, जिस जगह घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लगे रोड है और काफ़ी आवागमन उस पर होता है और सुरक्षित एरिया भी माना जाता है, तो प्रयास रहे कि इस तरह की घटना न हो। इसलिए कल से ही हम लोग एक अभियान भी चला रहे हैं कि क्राइम रोकने का इसमें सबसे बढ़िया माध्यम बना हुआ है सीसी कैमरा। जी देखते हैं कि जहाँ पर भी इस तरह के कैमरे लगे हुए हैं, जी वहाँ पर अपराध काफ़ी कम हुए हैं या नहीं हो रहे हैं। जी अपराधी भी ये देख रहे हैं कि उन रास्तों पर जाना छोड़ दिए हैं जिन पर कैमरे लगे हुए हैं। जी तो हम लोग कल से ही इसमें अभियान चलाए, यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह प्रयास कर रहे हैं कि कुछ व्यक्तिगत तौर पर लोग आएँ आगे और कुछ हम लोग सहयोग करें, अधिक से अधिक क्षेत्र में कैमरे लगें ताकि क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके अच्छी तरीके से। प्रधान जी, जाते जाते मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती होता है, फिर भी हमारे चैनल के लिए आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, थोड़ा हमारे दर्शक बंधु ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे कैमरा महोदय से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप घुमाएंगे पीछे कैमरा को, हमारे भाई लोग को दिखाएंगे थोड़ा। और प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जो कार्यालय बनाए हुए हैं, यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम आप अपने ग्राम सभा के लिए समय देते हैं या फिर कौन सा हिसाब से? मैं जब आपके पास आया तो भी कम से कम 2 से 4 महिलाएं बैठी हुई थी, तो मुझे महसूस हुआ, चिट्ठी का पता लिफाफा से मिल जाता है, तो मुझे महसूस हुआ कि सुबह शाम आप अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकालते हैं अपने ग्राम सभा के लिए। ऐसा क्या है, किस तरह से आप मतलब कितना समय निकालते हैं आप 24 घंटे में? हमारा कार्यालय सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, जी। 6:30 बजे से कार्य शुरू हो जाते हैं। जी 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कंटिन्यू कोई न कोई बैठता है, खासकर हम हो या वाइफ हो हमारी। जी उसके बाद 4 बजे से लेकर फिर रात 11 बजे तक ये हमने रूटीन बनाया हुआ है। और वैसे इमरजेंसी सेवा 24 घंटे है, कभी भी आ सकता है। जी, तो आप सुन रहे थे ज्ञान चंद्र पटेल जी को, जो कि मड़वा लमही वाराणसी से पार्षद हैं। ऐसे न्यूज़ को देखने के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़ पे, और मैं हूँ इसे।